नमस्कार, बातें किताबों की में मैं मौसमी चंद्रा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिर एक किताब, लेकिन उससे पहले एक शेर अर्ज है। कहा जाता है, शायर किस शायर ने कहा वो मुझे नहीं याद है, लेकिन उन्होंने कहा था कि जीवन में बहुत लोग मिले हैं और वो कहानी बनकर रह जाएंगे। तुम अलग हो, तुम कविता बनोगी। तो कविता के बारे में लेखक को भी पता है कि कविता हर कोई नहीं बन सकता, ना हर कोई बना सकता है। बल्कि मैं ये कहूँ कि कविता बनाई ही नहीं जाती, वो अपने मन से स्वतः निकलती है और वही अच्छी कविता होती है। तो आज जो मैं किताब लाई हूँ वो कविताओं का संग्रह है। तो इसमें कितना रस है कविताओं का, कविताओं में, वो जो इसके शौकीन हैं वही जानेंगे। नहीं तो ऐसे तो लोगों के ऊपर से उठ जाती है कविताएं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि 6-8 लाइंस में क्या लिखी गई है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो आपको मतलब समझाना पड़ेगा पहले। लेकिन जो जानते हैं कि कविता में क्या रस है और उसको पढ़ने में और क्या आनंद है, तो उनके लिए परफेक्ट किताब है। तो पहले मैं किताब दिखाती हूँ, जो कि पाखी प्रकाशन, सुविधा प्रकाशन का ही ब्रांच है ये, और उससे आई है। तो इस किताब का शीर्षक है शब्दों को हद पता है। आप कवर देख लें अच्छे से, ठीक है। और इसे लिखा है ममता सिंह देवादी ने। ममता सिंह देवादी, इनकी कई किताबें आ गई हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि हर एक पड़ाव का मतलब पड़ाव के दौरान, उम्र के हर पड़ाव के दौरान जब हमारी कोई किताब आती है, जब भी किताबें आती है हमारी, वो मेरे लिए पहली किताब होती है लेखक की। क्योंकि हर लेखक अपनी हर किताब में बेस्ट डालना चाहता है। तो आप गिनतियों में मत जाइए, इनकी पहली है, दूसरी है, क्या है। लेकिन ना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं लेखन में, तो हमारी लेखनी और समृद्ध होती है। और इसमें मतलब ममता दी की बहुत अच्छी कविताएं मिलेगी आपको पढ़ने के लिए। इसमें करीब 85 कविताएं, 55 कविताएं, और लंबी है, छोटी है, प्रदूषण पे, प्रकृति पे, प्रेम पे, रिश्ते पे, आध्यात्म पे, मतलब उन्होंने निचोड़ डाला है, सब कुछ सारा डाला है। और अच्छा लग रहा है पढ़ने में। तो मैं चाहूँगी कि इसमें से एक कविता मैं पढ़ूँ। ये पाखी प्रकाशन से आई है और इसकी इसका मूल्य कितना है, ये शायद 225 आई थिंक। और अगर आप प्रकाशक से लेंगे तो कुछ कम पड़ेगा। तो ऐसे अमेज़न लिंक, जिनको भी ये किताब लेनी है तो वो मुझे मैसेज कर दें इंस्टाग्राम पे, अगर मैं इसे पोस्ट करूँगी तो। और अगर मैं इसे फेसबुक पे डालूँगी तो मैं वहाँ पे इसको अच्छे से इसके बारे में बता दूँगी आप लोगों को। तो कहाँ से लेनी है, कैसे ले सकते हैं, ऐसे फ़ोन नंबर मैं तो इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी प्रकाशक का, तो आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। ऐसे लेखिका जो है हमारी, वो प्रेम से थोड़ी सी भागती है, लेकिन मैं तो, और लिखा है उन्होंने फिर भी प्रेम पर, तो मैं चाहूँगी कि मैं तो उनकी प्रेम की ही कविता पढ़ूँ। प्रकृति की कोई और दिन कभी पढ़ दूँगी, लेकिन आज मैं प्रेम पे पढ़ना चाहूँगी। प्रेम के अपार कमाल के रंग हैं, कहीं लाल कहीं बेरंग हैं। मिलन के मीठे आंसू बिछोह के नमकीन हैं, कोई प्रेम से तृप्त कोई गमगीन है। वाह। कहीं प्रेम कड़वा कहीं चटपटा है, मिल गया तो शहद नहीं तो खट्टा है। कहीं प्रेम मुलायम कहीं कठोर है, कहीं मितभाषी कहीं मुंहचोर है। किसी के लिए खोटा किसी के लिए खारा है, किसी को थोड़ा सा किसी के लिए ढेर सारा है। पा गए तो खुश नहीं तो रुष्ट हैं, इस प्रेम प्यार से नहीं कोई संतुष्ट है। ये जो प्रेम है ना, लेने में बहुत अच्छा लगता है, इसको देते वक्त तो जैसे सबका कलेजा फटता है। क्या कमाल है कविताएं हैं भाई इसमें। तो मुझे मन कर रहा है कि एक आध कविताएं और पढूं। कैसे दीदी बोलती है कि मैं कविताएं प्रेम पे कम लिखती हूँ, बहुत अच्छी कविता है ये तो। चलिए मैं ऐसे एक और सुनाती हूँ, ये प्रेम पे नहीं है। इसका शीर्षक है खिड़कियाँ। कुछ खिड़कियाँ बंद ही रहे तो अच्छी है, खुलने पर तो अंदर के सोच की दुर्गंध बाहरी स्वच्छ हवा भी दूषित कर देती है। बंद रहने पर सब छिपा रहता है,
क्योंकि इन खिड़कियों पर बाहर इत्र की दुकान लिखा रहता है। क्या बात है। चलिए, तो आज मैं आपको 2 कविताएं सुनाई। हो सकता है मैं अपने चैनल पे मेरा यूट्यूब चैनल है मौसमी चंद्रा, तो आप उससे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब, और वहाँ पे मैं इसकी कुछ कविताएं और दूंगी। और अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई किताब, एक नई कहानी के साथ, एक नई कविता के साथ। किताब अच्छी लगी हो तो ज़रूर लें और लेखक का उत्साह बढ़ाएं। आपका ये 200-300 खर्च करना किताबों पर आपको बौद्धिक रूप से समृद्ध बनाएगा। और हम लोग ऐसे बहुत खर्च करते हैं कपड़ों पे, बहुत सारा चीज़, कभी पिज़्ज़ा खा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन किताबों पे के वक्त हम लोग बहुत कंजूस हो जाते हैं और बहुत सोचते हैं। मत सोचा कीजिए, ले लिया कीजिए। हर किताब आपको कुछ अच्छा ज्ञान देगी, कुछ अच्छा सिखाएगी। अगली बार फिर मिलती हूँ नई किताब के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें और अपना ख्याल रखें।